कहानी भाजपा के 3 पूर्व सीएम की जो चुनावी राज्यों में बन रहे हैं। पहली पार्टी इन्हें कैसे करेगी मैनेज। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। साल के अंत में 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होना है। राज्यों के इन चुनावों को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी के द्वारा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के जरिए सियासत साधने की कोशिश की जा रही। हिंदी पट्टी ये तीनों अहम राज्यों में भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनावी दौरे शुरू हो गए हैं। भाजपा इन राज्यों के संगठन के पेंच कस रही है, वहीं परंपरागत वोट बैंक को अपने हक में करने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में 3 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। तीनों पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुलकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी पसु-पस में है। राजे पार्टी पर चुनाव में उनकी भूमिका स्पष्ट करने को लेकर दिल्ली दरबार पर भी दबाव बना रही हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश में पार्टी की कदावर नेता भाजपा से नाराज चल रही हैं। पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत का निमंत्रण नहीं मिलने पर उन्होंने दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उमा ने साफ कहा था कि औपचारिकता तो निभा देते, भले ही धीरे से आने के लिए मना कर देते। उमा भारती लोधी समुदाय से आती हैं और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोधी समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। मंडल और कमंडल की सियासत के दौर में लोधी समुदाय ओबीसी का एक लौता वोट बैंक था जो बीजेपी के साथ खड़ा था। राजस्थान की राजनीति में भाजपा का पर्याय बन चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी में अपना सियासी कद बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। लंबे समय से हाईकमान और राजे के बीच उठापटक की खबरें सामने आ रही हैं। यह पहली बार है कि विधानसभा चुनाव के लिए बनी सभी अहम कमेटियों से राजे गायब हैं। पार्टी के पोस्टरों से भी वसुंधरा का चेहरा नदारद नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रदेश में 200 सीटों में से राजे करीब 65 सीटों पर सीधा प्रभाव रखती हैं। राजपूत और जाट वोटर्स पर उनका अच्छा प्रभाव है। जाटू समुदाय की भावना से ऊपर उठकर हर जाति वर्ग की महिलाओं में भी वो बहुत लोकप्रिय हैं। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। पार्टी इन सभी तथ्यों को समझ रही है और चुनाव से पहले वसुंधरा की नाराजगी का खतरा मोल लेने से बचते हुए दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है। अमित शाह आए दिन प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कई बड़े नेताओं ने सूबे में डेरा डाल दिया है। पार्टी के दिग्गज नेता जरूर सक्रिय दिख रहे हों, लेकिन प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर लगातार पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पूर्व सीएम की पकड़ अब न तो जनता पर उतनी मजबूत रही, न ही पार्टी पर। तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। रमन सिंह की ऐसी छवि बन गई कि उनकी सरकार अब सत्ताही चला रही है। इससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा और पार्टी 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें।